जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख रहे थे और प्रीवियस ईयर की बात करें तो हमने 6 या 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसी सिलसिले में। आज जो प्रश्न है ये जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और ये कब का है? ये प्रश्न है 2 फरवरी का। कब का है? ये 2 फरवरी का प्रश्न है 2023 का, मतलब आए हुए प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगी? देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बोला है कि आरोही क्रम, देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम दो शब्द होते हैं, याद रखिएगा। एक तो आपको मिलेगा आरोही क्रम और दूसरा मिलेगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए, और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए। ठीक है, घटते हुए। बढ़ते हुए का मतलब हो गया कि पहले जो है वो क्या रखेंगे? पहले होगा छोटी संख्या जैसे 1 2 3, ये क्या हो गया? बढ़ते क्रम। घटते क्रम में लिखना चाहें तो लिखेंगे 3 2 और 1। सही है। तो देखिए यहां जो है शब्द कितने हैं? यहां जो शब्द है वो शब्द कितने हैं? 1 2 3 4, और यहां कितने? 1 2 3। इसमें 3 शब्द हैं और इसमें कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। जिसमें शब्द ज्यादा हैं उसमें संख्या क्या होगी? बड़ी से स्टार्ट होगी। यानी जिसमें संख्या बड़ा है, संख्या जो बड़ा है वो क्या होगा? बड़ी संख्या से स्टार्ट होगा। जिसमें संख्या छोटी होगी वो क्या होगा? छोटी संख्या से स्टार्ट होगा। तो इसमें संख्या क्या है? 4 है, बड़ा है तो इसमें बड़ा से स्टार्ट हुआ, छोटा तक गया है। इसमें संख्या 3 है यानी कम है, तो ये छोटे से वर्ग किस तरफ जा रहा है? बड़े की तरफ। ठीक है, तो याद रखिएगा आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। और अवरोही क्रम का मतलब होता है क्या? घटते हुए क्रम, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। क्लियर है? चलिए, तो यही बोला था कि आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर आएगी? आरोही क्रम का मतलब हो गया कि बढ़ते हुए क्रम। पहले छोटा लिखेंगे, तो चलिए पहले छांटते हैं छोटा कौन है। अंक क्या दिया है जी? 8.08, 8.80, 8.808, 8.008, 0.88। सबसे पहले तो आपको छांटना क्या होता है? इसमें सबसे पहले आप छांट लीजिए क्या? जो दशमलव के बाएं साइड संख्या है, दशमलव के बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड में कौन सी संख्या है? यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 0 है। जो दशमलव के लेफ्ट साइड संख्या बड़ी होती है वो क्या हो जाएगी? बड़ी। यानी ये संख्या अभी बड़ी है किस संख्या से? इस संख्या से। यानी पहले स्थान पर ये आ गया, छोटा हमको लेना था। ठीक है, अब इनमें कंपैरिजन करते हैं। इनमें छोटा कौन होगा? आप देख रहे हैं कि 8 के बाद इसमें 0 है, इसमें 8 के बाद पॉइंट लगाए तो 8 है, इसके बाद 8 पॉइंट लगाए तो 8 है, इसमें 8 के बाद क्या लगा हुआ है? 0। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0 0 से कंपैरिजन नहीं कर सकते, इन दोनों में छोटी कौन है? इसके बाद 8 है, यहाँ क्या है? 0 है, यानी दूसरे स्थान पर ये हो गई। और तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगी? ये। यानी मेरा आंसर क्या होगा? 8.08, 8.08 पहला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला था कि पहले तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? 808। अगला देखिए, बोला है कि 16.5, 16.5 गुणे 3 माइनस 35 भागे 5 माइनस 3 गुणे 13.5 का मान क्या होगा? तो चलिए कर लेते हैं। क्या दिया है? 16.5 गुणे 3 माइनस 35 भागे 5 माइनस 3 गुणे 13.5। आप सभी लोग जानते हैं कि पहले का की क्रिया होती है, तब क्या? भागा की, तब गुणा की, फिर जोड़, फिर घटा होगी। अगर कोष्टक होगा तो पहले कोष्टक की, पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। तो इसमें देखिए सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? भाग की। तो भाग की क्रिया करते हैं। 16.5 गुणे 3 माइनस, भाग देंगे तो कितना आएगा? 7, माइनस है 3 गुणे है 13.5। अब भाग हो गया, इसके बाद गुणा लिख देते हैं। पहले जो क्रिया होती है वो गुणा की भाग की होती है, या सबसे पहले का होगा तो का की, फिर भाग की, फिर गुणा की, फिर प्लस, फिर क्या? माइनस। ठीक है, अब किसकी क्रिया होगी? गुणा की होगी।
तो 16.5 में 3 से गुणा करेंगे तो 5×3 15 होगा, ठीक है। क्षत्रिय 18 1 19 होगा, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, यानी 49.5 आएगा यहाँ से, -7 माइनस 13 3 39 40.5। अब घटा लीजिए, ये हो गया कितना 40, ये दिया है 49.5, ये दोनों माइनस वाला जुड़ जाएंगे 47.5, 49.5 में 47.5 जाएंगे, कितने आएंगे 2, यानी 2 मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है कि 2/5 प्लस 3/4 किसके बराबर है, सही है। आपसे ऑप्शन में बोला है, देखिए ऑप्शन छांटना कैसे, ऑप्शन आप ऐसे ही काट सकते हैं कि नीचे 20 है तो ये कभी भी नहीं हो सकता है, नीचे और 5 4 है तो एलसीएम लेंगे तो हमेशा 20 होगा, तो नीचे जो 20 होगा वही होगा, बाकी सब कट जाएंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है क्योंकि ये 5 इसमें है, गुणा 4 कहीं से कट गया होगा, तो पहला तो ऑप्शन कट गया, 3 ऑप्शन बचा हुआ है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना होगा इसका 20 होगा, 4 बार में जाएगा, 4 दूनी का 8 होगा, ये कितने बार में जाएगा 5 बार में, 5 3 15, यानी 15 8 23, 23 बटे क्या होगा 20, 23/20 का मतलब होता है 1 सही 3/20, 1 सही 3/20, 1 सही 3/20, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप प्रश्न देखिए किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं और इसी टाइप के प्रश्न आप बनाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखने का एक ही मतलब होता है कि प्रश्न किस टाइप के आ रहे हैं, आप किस टाइप के प्रश्न से जूझ रहे हैं, कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, किस टाइप के प्रश्न को किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला जो है वो है 2,59,031 में 5 का स्थानीय मान तथा 37,089 में 3 के अंकित मान में अंतर क्या है। चलिए निकालते हैं, इसका स्थानीय मान निकालते हैं, 2,5,9,0,3,1 में 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 का स्थानीय मान का मतलब 5 के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, जितनी संख्या है उतना जीरो, कितने जीरो 4 जीरो, ठीक है, ये हो गया। अब बोला है किसका 37,089 में 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान, कोई भी संख्या का अंकित मान पूछे तो अंकित मान क्या हो जाता है वही हो जाता है, किसी भी संख्या का अंकित मान पूछे तो जो संख्या है वही हो जाता है। अब बोला है कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 50,000 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 49,997, 49,997, 49,997, बी क्या होगा सही होगा, बी क्या होगा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा अंकित मानने का मतलब होता है जो संख्या होगा वही मान होगा, ठीक है। जैसे हम कोई भी संख्या लिख लिए 5 9 6 2 9, बोलेंगे कि बताइए 5 का अंकित मान क्या होगा, तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 6 का अंकित मान 6 ही होगा। स्थानीय मान का मतलब होता है किस स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरब ऐसे करके होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 है, यानी आम के वृक्ष जो है वह सभी वृक्ष की संख्या का कितने हैं 1/5 है, यानी आम के वृक्ष हो गए 1/5। आगे बढ़ते हैं, आधे वृक्ष अशोक के हैं, आधे वृक्ष किसके हैं अशोक के हैं, यानी अशोक के जो वृक्ष है वो 1/2 हैं, अशोक के जो वृक्ष होंगे वो क्या होंगे 1/2 होंगे। अगला, और शेष नीम के वृक्ष हैं, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है तो बाग में आम के कितने वृक्ष हैं। अब बोला है कि शेष क्या है, शेष क्या है, शेष जो है वो नीम के हैं, यानी नीम के कितने आएंगे हमको निकाल लेना है। तो क्या करना होगा निकालने के लिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड कर लेते हैं, कितने वृक्ष हो गए आम और अशोक के, तो एलसीएम कितना होगा मेरा, एलसीएम 10 होगा, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 5 बार में, यानी 7 बटे क्या आ गया 10, दोनों मिलकर 7/10 हो गए। अब शेष निकालना किसका है, नीम का निकालना है, तो क्या कीजिए, भिन्न हमेशा 1 होता है, 1 में से घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो किसका हो जाएगा नीम का, घटाएंगे आएगा 3/10, 3/10 क्या है नीम के वृक्ष हैं, 3/10 किसके हैं नीम के। अब 3/10 का मान जो है वो दिया है इसमें, 3/10 का जो मान है वो कितना दिया है 3/10, जो वृक्ष है इसका मान कितना दिया है 12, ये कटेगा 4 बार में, यानी टोटल जो वृक्ष हो गए एक का मान कितना आ गया 40,
टोटल किसको माने थे, एक को, तो एक का मान कितना आ गया 40, यानी टोटल वृक्ष कितने हो गए 40। बोला है कि आम के कितने वृक्ष हैं, आम के कितने हैं 1/5, यानी इसमें 40 से गुणा कर देते हैं, कट जाएगा कितना आएगा 8, यानी आम के वृक्षों की संख्या कितनी होगी दोस्त 8 होगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, आप बना सकते हैं। कितनी होगी 8 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होगा, आगे देखिए बोला है कि 3 ब्रांड ए बी तथा सी के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेट में उपलब्ध हैं। 3 ब्रांड है ए बी और किसका सी का, कितने कितने पैकेट में उपलब्ध हैं, ये 5 है, 6 है और 12। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदना है, कितनी संख्या में, समान संख्या में, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। समान संख्या में खरीदना है, चलिए ऑप्शन से बना लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि ए का 12 खरीदेगा, यदि ए का 12 खरीदेगा दोस्त, ए का यदि 12 खरीदेगा तो कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ठीक है, सब समान आना चाहिए। बी का बोला है 10, तो अगर 10 से गुणा करते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सी का बोला है 5, अगर 5 इसमें भी गुणा करते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 60। पहला ही ऑप्शन आ गया जो मेरा क्या हो गया, सबको इक्वल कर दिया, और पूछा था कि बराबर होनी चाहिए, न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगी 12, 1 और 5। सही है, सिंपल प्रश्न था, बोला था समान किस में होगा, समान कर लिया हम। ठीक है, आगे बढ़िए। बोला है कि 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है। कितने दिन के 20 दिन, 20 दिन बोला है, 20 दिन में कितने घंटे 24 घंटे, 24 घंटे में कितने मिनट बदलना है, तो 60 से गुणा कर देंगे। 20 दिन हो गया, घंटे में बदले फिर किस में बदल दिए मिनट में। अब बोला है कि इनमें से किसके सेकेंड की संख्या के बराबर है, तो लेते हैं 8 घंटा लेंगे तो 8 सेकेंड लाना है, 60 मिनट होगा, फिर 60 क्या होगा सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है। यहां से गुणा करेंगे, ये क्या होगा 36, ऑप्शन हम 4 से पीछे से चल रहे हैं। ठीक है, ये होगा 36, 36 में 8 से गुणा करेंगे कितना होगा 8 छक 48, करेंगे कितना बचेगा 4, 24 और 4 28, यानी 2, 8, 8 और 0, कितना 0 2 0। ठीक है, यहाँ निकालते हैं तो कितना आएगा 24 में 12 से गुणा करना है, ये 8 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 2 8 8, इसका भी आ गया 2 8 8 00। आप देख रहे हैं कि जो 20 दिन है उसके मिनटों की संख्या 8 घंटों के सेकेंड की संख्या के बराबर है। हम कल भी बताए थे कि दोनों तरफ से प्रश्न देखिए, या तो आप ऑप्शन से बनाना है तो ऑप्शन नंबर 1 लीजिए, या तो ऑप्शन से बनाना है तो ऑप्शन नंबर 4 लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 लीजिएगा तो अधिकांश ऑप्शन मिल जाते हैं, उसी में हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 लीजिएगा तो 4 में भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सिंपल प्रश्न था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बोला है कि एक दुकानदार ने 5.1 किलोग्राम बादाम, कितना बादाम लिया है, बादाम जो है वो है 5.1 किलोग्राम। ठीक है, और किशमिश कितना लिया है, जो किशमिश है वो लिया है 1900 ग्राम। कितना लिया है 1900 ग्राम। 1900 ग्राम का मतलब 1.9 किलोग्राम। ठीक है, आगे काजू कितना लिया है, काजू जो लिया है वो कितना लिया है, काजू लिया है 2.6 किलोग्राम। ठीक है, अब बोला है को मिला दिया जाता है, मतलब जोड़ देंगे, 9 1 10 6 16 के 6 हासिल 1 बचेगा, 5 1 6 और 3 9, यानी 9.6 किलोग्राम टोटल हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट में कितना भार होगा, 4 दर्जन का मतलब क्या हो गया, 4 दर्जन पैकेट का मतलब क्या हो गया 4 × 12 यानी 48 पैकेट। कितने पैकेट 48 पैकेट में इसको भरना है, तो कितना होगा, तो भाग दे देंगे, आ जाएगा बस। कितना है, ग्राम में पूछा है ना, ग्राम में, तो इसको भी ग्राम में बदल लेते हैं, 9600 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, किससे भाग देना है 48 से, 48 दूनी का 96, यानी कितना ग्राम हो गया 200 ग्राम प्रत्येक पैकेट में भरेगा, 200 ग्राम
प्रत्येक पैकेट में भरेगा। आपसे यही पूछा था कि एक पैकेट में कितना ग्राम भरेगा। बस सिंपल प्रश्न है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये नहीं समझ में आया, दोबारा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से भरी, धारिता का मतलब होता है आयतन, क्या होता है? आयतन। ठीक है, आगे बढ़िए। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? देखिए कितना लीटर दूध था? 16 लीटर दूध है। ठीक है, इसको 40 बार अलग अलग भर दिया जाता है एक मग से। तो मग की धारिता क्या पूछा है? तो निकालते हैं। 16 लीटर का मतलब 1000 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 16,000 ml। कितने बार खाली कर रहे हैं इसको? 40 बार में। तो 0 से 0 कट गया, 4 से 16 4 बार में, यानी जो मग की धारिता है वो कितना है? 400 ml है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप बना सकते हैं। 400 ml है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समय नहीं गंवाना है, जितना समय उतना रिवीजन कीजिए, उतने प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, आपका हैबिट उतना ही होगा और अच्छे प्रश्न भी बनेंगे। एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है? बोला है कि एक जो तार है, एक तार है, ठीक है, एक तार है, कितने मीटर की है? 120 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की? 120 सेंटीमीटर। इसको मोड़ के एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं हम लोग। क्या बना देते हैं? एक समबाहु त्रिभुज ABC बना देते हैं। ठीक है, तो इसकी जितनी लंबाई होगी, तार की जितनी लंबाई होगी, उतने ही क्या होंगे? समबाहु त्रिभुज के परिमाप होंगे। क्या होंगे? समबाहु त्रिभुज के परिमाप, क्योंकि उसी तार से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तार की लंबाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होगा त्रिभुज का? 3 गुणे भुजा, जितनी भुजा है सबको जोड़ देते हैं, वही परिमाप कहलाता है। 3 से कटेगा कितने बार में? 40 बार में। यानी जो भुजा होगी वो कितनी सेंटीमीटर होगी? 40 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी? समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी। वहीं आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन बहुत से बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिवीजन करना, इसलिए हम प्रश्न को बना रहे हैं, समय बहुत कम ले रहे हैं। ठीक है, वैसा भी आप ही प्रश्न बहुत ज्यादा बनाइए, बहुत ज्यादा प्रश्नों को बनाइएगा तो हैबिट होगा और प्रश्न भी देखने को मिलेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बोला कि सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग जो है वो आयत होते हैं। दूसरा है सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, ये गलत है। सभी आयत वर्ग होते हैं, ये भी गलत है। सभी आयत वर्ग नहीं बोल सकते हैं। सभी आयत को आप वर्ग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बट हम आयत को वर्ग, हम वर्ग को आयत बोल सकते हैं, यानी सभी वर्ग जो होते हैं आयत होते हैं। यही पूछा था कौन सा सही है? सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं, ये गलत है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। सभी वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ग की भुजा आमने सामने की भी बराबर होती है और आयत की भी भुजा आमने सामने की बराबर होती है। ठीक है, और वर्ग में भी 4 कोण बनते हैं, सभी 90 डिग्री के होते हैं, सभी सम्मुख भुजाएं समान होती है, इसमें भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है? बोला है कि 3 और 1/3, 3 + 1/3, 3 + 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3। ठीक है, अब इसमें बोला है कि समकोण कितने होंगे, तो 3 सही 1/3 का मतलब 10/3, समकोण का मतलब 90 डिग्री। काटेंगे कितने बार में जाएगा? 30 बार में। 30 दहिया कितना हो जाएगा? 300 डिग्री बनेगा। 300 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। बोला है निम्न पैटर्न में लुप्त प्रविष्टियों की पहचान कीजिए। लुप्त की पहचान करना है। बोला है कि 2 के बाद 4, 2 से गुणा किया है, 4 के बाद 12, 3 से गुणा किया है, 12 के बाद 48, 4 से 48 के बाद 240, 5 से, 5 के बाद क्या करेगा? 6 से, क्योंकि संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रही है, तो 6 बढ़ेगा, तो 6 से गुणा करेंगे तो 0, 6 चौके 24, 2 बचेगा, 6 12 2 14, 1440, 1440, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए हम जल्द करवा भी रहे हैं और समय भी बचेगा, आप लोग को जल्द कीजिएगा, प्रश्न सारा देखिएगा, समय व्यतीत करना कोई उचित नहीं है। चलिए, बोला कि 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई
रुपए में नीचे दी गई है 3720, 4740, 3640, 3380, 3735, 2935, 3630, 3790, 3710, 3270, 3650, 3840, 3475, 3840, 3850, 3580, 3950, 3520। कितने श्रमिकों की साप्ताहिक मासिक कमाई जो है वो 3500 से लेकर कहाँ तक ही है 3750। बस चुन लेना है कितने कितने की है। 3500 से लेकर कहाँ तक जाना है 3500 से लेकर आपको जाना है कहाँ से 3750। ढूंढिए 3500 से अधिक 3750 तक जाना है तो 3750 में 3720 आएगा। ठीक है 3500 से लेना है ये कट गया, ये भी होगा 3500 से 3700 के बीच 3640। 3300 नहीं होगा क्योंकि 3500 से लेना है। 3750 लेना है 3735 होगा। 2900 नहीं लेंगे क्योंकि 3500 से लेना है। 3630 लेंगे जी हाँ 3630 लेंगे। 3790 लेंगे 3700 नहीं लेंगे क्योंकि 3750 तक ही जाना है। 3710 लेंगे हाँ 3710 लेंगे। 3250 लेंगे 3270 नहीं लेंगे क्योंकि 3500 से स्टार्ट करना है। 3650 लेंगे जी हाँ 3650 लेंगे। 3840 लेंगे नहीं लेंगे क्योंकि 3750 तक ही जाना है। ठीक है आगे बोला है कि 3475 3475 3475 नहीं लेंगे क्योंकि 3500 से स्टार्ट करना है। 3840 नहीं लेंगे क्योंकि 3750 तक ही जाना है। 3850 लेंगे 3580 लेंगे जी हाँ 3580 लेंगे। 3950 लेंगे नहीं लेंगे। 3520 लेंगे हाँ 3520 लेंगे। काउंट कर लीजिए कितने हैं 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 और 8 कितने हैं 8 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 जो है ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 8। ठीक है चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न क्या है बोला है कि विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है। वस्तु है बिक्री रुपए में दिया गया है। बिस्कुट की बिक्री कितनी हुई है बिस्कुट 1800 रुपये में बेचा गया है। केक और पेस्ट्री कितने में 8000। ब्रेड 2600, ढोकला 900। अब बोला है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। बोला है ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की आधी है। ढोकला की जो बिक्री है बिस्कुट की बिक्री की कितनी है आधी है। ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की क्या है आधी। देखते हैं क्या आधी है क्या। ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की क्या आधी है हाँ आधी है ये सही हो गया। बोला है कि कौन सा सही नहीं है। ब्रेड की बिक्री बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री से 100 कम है। ब्रेड की बिक्री ढोकला और बिस्कुट को ऐड करेंगे। ढोकला और बिस्कुट को 2700 ये 2600 जी हाँ ये भी सही है। केक और पेस्ट्री की बिक्री ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है। केक और पेस्ट्री 8000 आया है। ठीक है कि बिक्री ब्रेड की बिक्री कितनी है ब्रेड की 2600 5400 सही है ये सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर गलत। आपसे पूछा था इनमें से कौन सा गलत है। चलिए तो ये थे आज के टॉप 15 प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में आए थे। ठीक है तो समय हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपका भी समय बचाना है मेरा भी समय बचाना है। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा करनी है इसलिए कम समय में ज़्यादा प्रश्न बनाइए और बने रहिए और प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट बना सकते हैं बनाते रहिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है तो चलते हैं अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।